बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैक्ट फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हर साल दुनिया भर में हज़ारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजी रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इन साइकोलॉजी रिसर्च की स्टडी को रीड करना जितना मुश्किल होता है, इन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान होता है। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट शेयर करेंगे जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंबर 1, म्यूजिक चेंजिंग परसेप्शन। नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने की पावर रखता है। आप एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे, वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस्ड फील करवा सकता है। आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये असल में इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हो। 2011 की स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया। उन्होंने डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पे हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनने वाले लोग सैड फेस को टिक कर रहे थे और हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले लोग हैप्पी फेस को टिक कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो, आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते वक्त बहुत हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। नंबर 2, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं समझते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज IQ वाले लोग उसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा बेहतर हैं। नाज़रीन, हमेशा ऐसे लोगों से मिले जो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करते हैं और जो ये दिखाते रहते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं, और असल में वो उतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते नहीं हैं जितना वो दिखा रहे होते हैं। क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। जबकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो दोस्त कहता है कि उसने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आ रहा। ज़्यादातर केसेस में उसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं। नंबर 3, पावर ऑफ साइलेंस। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत आगे बढ़ती रहे और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, आप अपने पार्टनर या कोलीग से कोई एक सवाल पूछ लें और जब वो जवाब दे दे तो उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करते हुए कोई ना कोई बात ज़रूर करेगा। नाजरीन, अक्सर स्टडी में देखा गया है कि जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, उस टाइम इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक सवाल पूछो और फिर खामोश हो जाओ। किसी भी कन्वर्सेशन में साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वो कोई ना कोई बात या इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है या आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगता है जो अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। नंबर 4, प्लेइंग डम। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक पर बातचीत करो जो उन्हें बहुत पसंद हो और उसके बारे में उनसे सीखो। मिसाल के तौर पर, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट हो। अब हो सकता है आपको भी कार्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, पर उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उससे कम नॉलेज है और उनसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट फील कराएगा और आपसे बातचीत करने में इंटरेस्ट शो करेंगे। क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं, आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। वैसे भी साइकोलॉजी का कहना है कि जब आप बात करते हो तो आप वही बात बार बार दोहराते हो जो आपको पता है, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 5, द स्नैक मैन। नाजरीन, अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ हैं जहां आप लंच या डिनर पर मिलने आए हैं, आपको लगता है कि आपकी कन्वर्सेशन जैसे जा रही है, आपकी बहस हो सकती है, आपकी लड़ाई हो सकती है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा हुआ खाना खाने लग जाओ। क्योंकि साइकोलॉजी का कहना है कि ईटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं।
जब भी आपको लगे कि कोई एग्रेसिव होने लगा है या आपकी बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाकर बैठ जाओ और उसे कुछ खाने की ऑफर करो, जो आपके रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 6, फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी ये सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये कहा जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में 21 डेज का टाइम लगता है, पर एक न्यू साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में 66 डेज लगती हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करना शुरू करते हैं कि वो 21 डेज के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22 डेज पर फेल हो जाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म कर देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक आप 66 डेज को 3 फेजेस में बांट दें, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत कंफर्टेबल फील होंगे, अगले 22 दिन आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं होंगे, आप यकीनन ख़त्म कर देंगे। लास्ट 22 दिन आपकी वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपकी रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर पाएंगे। नंबर 7, कॉल पीपल बाय देयर नेम। नाजरीन, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई आपके नाम को याद रखता है और आप भी अपने इम्पोर्टेंट फील करते हो। नाजरीन, अक्सर आपने ये देखा होगा कि अगर कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्ट फील करते हैं। इसलिए किसी के सामने लाइकेबल पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि आप बातचीत के दौरान सामने वाले के नाम को यूज करते रहें, जो इन्हें इम्पोर्टेंट फील कराएगा और आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। नंबर 8, मल्टीटास्किंग। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन रियल में आपका दिमाग उन दोनों चीज़ों के दरमियान तेजी से फोकस शेयर कर रहा होता है। अक्सर हम चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। अगर वहीं ऐसे टास्क जिनमें बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, वहाँ हमारा ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पर बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम में आपका फोकस या तो रीडिंग पर है या फिर टीवी देखने पर। नंबर 9, परवर्ड चॉइस। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शन दो जो आपके डिसीजन के फेवर में हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलना चाहता है तो उसे ये बोलने की बजाय कि जाओ पढ़ो, बल्कि उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया है, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। और जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं और वो अपने कंट्रोल में है। अब ये ट्रिक आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नाजरीन, जैसे आपने देखा होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शन देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप डायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया है, लेकिन रियल में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई कराते हैं कि आप इन चंद चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऑर्डर कर दें, जिसे रेडी करने में रेस्टोरेंट वालों को ज़्यादा टाइम ना लगे। नंबर 10, मिरर बॉडी लैंग्वेज। नाज़रीन, अगर आप किसी से बात करते टाइम उसके बिहेवियर या उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू कर दें, तो वो आप पर फौरी एतमाद कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, आप भी उनके कुछ इंप्रेशन को कॉपी करने लगो और वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो और वो और भी ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमलियन इफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी से बात करते वक्त ये नोट करें कि वो कौन से वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है। आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज़ करने लग जाओ। इससे वो खुद को आपसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप भी उनके जैसे हो और वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।